नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं विपिन भट्ट और आज आपकी बात करेंगे, यानी कंज्यूमर की बात करेंगे। कस्टमर की केयर मिलेगा राइट टू रिपेयर। जी हां, राइट टू रिपेयर की काफ़ी चर्चा है देश में, और ये राइट टू रिपेयर आखिर किस तरीके से आपके काम आएगा, इसमें आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, इसका मतलब क्या है। तो सरकार जल्दी एक वेबसाइट लॉन्च करने जा रही है। देखिए, राइट टू रिपेयर की चर्चा आपने पहले भी सुनी है, हमने पहले भी की है, लेकिन अब इसमें मामला थोड़ा आगे बढ़ गया है। अब बात ये हो रही है कि जितने भी प्रोडक्ट आप लेते हैं, खासतौर पे ऐसे प्रोडक्ट जिनकी थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा होती है, जो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होते हैं कम से कम कुछ सालों के लिए, मसलन टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, महंगे मोबाइल हैंडसेट्स हो गए, टू व्हीलर्स हो गए और फोर व्हीलर्स हो गए, जहाँ पर आप एक मोटा पैसा दे के सामान खरीदते हैं, लेकिन उसकी वारंटी एक्सपायर होने के बाद अगर कभी उसमें कोई ख़राबी आ जाए तो आपको होती है ढेर सारी दिक्कतें। कभी स्पेयर्स अवेलेबल नहीं है, कभी पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपका प्रोडक्ट बेकार हो जाता है, या तो आप उसे फेंक देते हैं, मतलब वो पड़ा रहता है, और आप नया प्रोडक्ट लेके आ जाते हैं। लेकिन अब अगर कंपनियों को आगे चल के ये कंपलसरी किया जा सकता है कि वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर एक एंड डेट, लाइफ एंड डेट लिख दे, या उसकी एक्सपायरी डेट दे दे, उसे किसी भी नाम से बुलाया जा सकता है कि भाई इस फलां प्रोडक्ट की एक मोबाइल अगर आपने खरीदा है तो कम से कम ये 5 साल चलेगा। और इसका दूसरा मतलब ये है कि 5 साल अगर इसकी लाइफ है तो इसकी लाइफ टाइम में वारंटी के अलावा आपको सारे रिपेयर्स, सारे जो पार्ट्स हैं, स्पेयर्स हैं, वो सब अवेलेबल कराने होंगे, और यही इसकी लाइफ मानी जाएगी। नहीं तो फिर आगे जो भी नियम आते हैं वो एक अलग बात होगी, लेकिन ये आपका राइट टू रिपेयर होगा। तो एक बड़ी क्रांतिकारी परिवर्तन ये लेके आएगी। इसके पीछे एक दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि कंज्यूमर का एंगल तो है ही, लेकिन साथ में ई वेस्ट को भी कम करना है। ये एक बड़ा इसके पीछे मकसद है। तो चलिए आपके इस राइट टू रिपेयर को आज अच्छी तरह से समझते हैं। आगे क्या होने जा रहा है वो सारी बातें करते हैं। हमारे साथ है कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट बिजॉन मिश्रा, लोकल सर्कल्स के फाउंडर सचिन तपाड़िया और लीगल एक्सपर्ट स्वामीनाथन साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सचिन जी, मैं शुरुआत आपसे करता हूं, क्योंकि आपने बाकायदा इसके लिए एक बड़ा राष्ट्रीय स्तर पर सर्वे भी करा डाला, जिसमें आपने लोगों से कई तरह के सवाल पूछ लिए। लेकिन सर्वे एक तरफ, ज़्यादातर लोग, या आपने कहा कि हर 2 में से 1 हाउस होल्ड ऐसा है हिंदुस्तान के अंदर जिसके पास कोई ना कोई ऐसा गैजेट है, कोई ऐसा आइटम है इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई ऐसी वस्तु है जो अच्छी खासी महंगी है, और अब चूंकि उसके स्पेयर्स नहीं मिलते, उसके पार्ट्स नहीं मिलते, उसने 2-4 साल पहले ही खरीदी थी, लेकिन जस्ट बिकॉज की पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है वो आइडल पड़ी हुई है। ये समस्या कितनी बड़ी हो चुकी है, और क्या राइट टू रिपेयर जो आने वाला है इन चीज़ों को लेकर वो इसे सॉल्व करने में कामयाब रहेगा? तो विपिन, पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपने ये इम्पोर्टेंट मुद्दा अपने प्रोग्राम पे उठाया। ये मुद्दा जो है ये काफी टाइम से चलता आ रहा है, मतलब पिछले 4-5 वर्ष से लोकल सर्कल्स पे उपभोक्ताओं के इनपुट्स आ रहे हैं इस मुद्दे को लेके कि हमारे पास एक्सपेंसिव गैजेट्स, ऑटोमोबाइल, आपका वाइट गुड्स, ये इस तरह की डिवाइसेस जो हैं, या इस तरह के वाइट गुड्स अप्लायंसेस जो हैं, ये घर पर होते हैं और काफी बार वो रिपेयर नहीं हो पाते, उनके लिए एक्सेसरीज नहीं मिल पाती। कई तरह के एग्जाम्पल्स दिए गए, जैसे कि अगर आपके पास एक फ्रिज है और उसका एक सिंपल सा जो वेजिटेबल का ड्रॉअर होता है, अगर वो टूट गया है और आप उस कंपनी को कॉल करते हैं, टेक्नीशियन आपके घर आता है, और जो आपको सजेशन मिलता है वो ये मिलता है कि सर ये इसका वेजिटेबल बास्केट तो नहीं मिलेगा, आप एक नया फ्रिज खरीद लीजिए, वैसे भी 4 साल हो गए हैं आपके फ्रिज को। तो वो काफी कंज्यूमर्स के लिए बड़ा टू बी मुश्किल ऑनेस्ट होता सचिन, है। मतलब आपका सर्वे मुझे लगता है काफी सही है। मैं भी ऐसा भुगतभोगी हूं, क्योंकि आपने फ्रिज का एग्जांपल दे दिया। मेरे पास भी एक ऐसा फ्रिज है जिसपे वारंटी तो 10 साल की है, लेकिन उसका हैंडल टूट गया है। हार्डली 4 साल या 5 साल पुराना होगा, लेकिन वो हैंडल अब मिलता नहीं है, और वो टूटे हैंडल को ही हमें एडजस्ट कर करके उस पर कुछ रस्सी बांध के, टेप लगा के काम चलाना पड़ता है। सही बात, यही हो रहा है। हर घर की व्यथा है विपिन जी। तो ये जब जब हमारे पास इसके काफी इनपुट्स आए, कि कंपनियां इंडिया में आती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज भी, और अपना व्हीकल लॉन्च करती हैं, और कुछ टाइम बाद अपने ऑपरेशंस अगर बंद कर देती हैं, तो वो जो सर्विस नेटवर्क है उस पे उतना ध्यान नहीं देती हैं, और कई बार उसको आउटसोर्स करके भारत छोड़ के चली जाती हैं।
तो इन सारे इश्यूज को लेकर के कुछ ना कुछ रिफॉर्म होना चाहिए। तो हमने यही समस्या को समझने के लिए जब सर्वे किया तो उसमें ये निकल के आया कि ये हर घर की कहानी है। दो परिवार में से एक परिवार के पास ऐसा कुछ ना कुछ है जो कि आइडल पड़ा हुआ है, या जिस तरह आप अपना फ्रिज यूज कर रहे हैं लोग उसी तरह अपना फ्रिज या वॉशिंग मशीन या टेलीविजन यूज कर रहे हैं। एंड दूसरी बात ये, जब हमने लोगों से पूछा कि भाई इसमें क्या करने की जरूरत है आज की तारीख में, तो उसमें बड़ी चर्चा हुई, काफी इनपुट्स आए, और ये ओवर अ पीरियड ऑफ 1.5 years हमने इनपुट्स कलेक्ट किए। तो उसमें जो ये बड़ा स्ट्रेट इनपुट निकल के आया वो ये था कि जिस तरह खाद्य पदार्थों पर या दवाइयों पर एक एक्सपायरी डेट होती है, वैसे ही एंड ऑफ लाइफ सर्विस डेट क्यों ना हो सारे वाइट गुड्स और गैजेट्स पे और ऑटोमोबाइल्स पे, जिससे कि जो उपभोक्ता है जब वो खरीदने जाए तो उसको पता रहे कि भाई ये एलजी का फ्रिज है और इसको एलजी 5 साल सपोर्ट करेगा, या ये सैमसंग का फ्रिज है और इसको सैमसंग 7 साल सपोर्ट करेगा, और उनकी अलग अलग कीमतें हैं, तो दे कैन मेक अ बेटर डिसीजन कि भाई कौन सा प्रोडक्ट जो है उनके सर्विस वैल्यू कॉम्बिनेशन को ज्यादा सूट करता है। और सपोर्ट का तो मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि कंप्रेसर की गैस खत्म हो गई तो उसको भर दिया या उसको कर दिया, उसकी जैसे आप वेजिटेबल ट्रे का एग्जांपल दे रहे हैं, हैंडल की बात हो गई, छोटे मोटे 10 तरह के पार्ट्स होते हैं, वो सब मिलने चाहिए। करेक्ट। मैं इस पे और आपसे वो लूँगा बिजॉन साहब। तो जैसा है कि चाहे आप सर्वे किया तो भी है और नहीं तो हम जान ही रहे हैं कि हम हर व्यक्ति इस तरह की समस्या से दो चार होता ही होता है। क्या राइट टू रिपेयर इस समस्या का समाधान है? नहीं, मेरे लिए ये बिल्कुल समाधान नहीं है। समाधान है कानूनी रूप से राइट टू रिफंड एंड एक्सचेंज, जो हम लोग 20 साल से बोल रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रहा इस बात को लेकर कि व्हेन आई बाई अ प्रोडक्ट देयर इज अ स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। हम उसका वो मतलब मानक को देखते हुए हम खरीदते हैं। इट कुड बी BIS, इट कुड बी एनी काइंड ऑफ अ स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, EC स्टैंडर्ड, और हम खरीदते हैं वो स्टैंडर्ड को देखकर। और उस स्टैंडर्ड में बिल्कुल लिखा रहता है कि उसका लाइफ स्पैन क्या है, कितना दिन तक क्या कंपोनेंट कितना दिन तक चलेगा, क्या नहीं चलेगा। लेकिन आमतौर में हमारे देश में मानक इज नॉट मैंडेटरी, इट इज वॉलंटरी, जो मैंडेटरी होनी चाहिए। हर एक वस्तु जो बिकता है मार्केट में उसका मैंडेटरी स्टैंडर्ड अपनाना बिल्कुल अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, जो आज हमारे देश में नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे देश में कोई कानून नहीं है जिसमें आई हैव अ राइट फॉर रिफंड और एक्सचेंज। आई हैव टू गो टू द लीगल जुडिशरी सिस्टम, बिल्कुल सही, टू क्लेम अ रिफंड और टू क्लेम अ एक्सचेंज ऑफ माय डिफेक्टिव प्रोडक्ट। अरे भाई, आप डिफेक्टिव प्रोडक्ट हमको बेचे हो, हमको क्यों जुडिशरी का हेल्प लेने का है? आपको तो मुस्कुराते हुए एक्सचेंज करना चाहिए उसको, लेकिन वो नहीं करते हैं क्योंकि हमारे देश में कानून नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट जो हम बोलना चाहेंगे कि हमारे देश में कानून से कोई डरता नहीं। क्यों नहीं डरता है? क्योंकि हमारे कानून पेचीदा है, कम्बरसम है, लॉन्ग ड्रॉन है, एक्सपेंसिव है। आम कंज्यूमर कानून का रूप नहीं ले सकते, कानून का दायरे पे नहीं आ सकते हैं। 80% consumers cannot afford it and they cannot wait for 2 years, 3 years to get justice. तो जब हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनवाया, हम लोग ये सोच कर इसको बनाया कि 45 डेज मैक्सिमम में ऑर्डर हो जानी चाहिए और उस ऑर्डर की पालन भी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप तारीख पे तारीख you keep going on for appeal, or you going on up to Supreme Court to fight it out, which will take about 10 to 15 years. जी, हम लोग चाहते हैं कि तुरंत हो। तो अभी नया कानून 2019 में जो बना है उसमें मीडिएशन आ रहा है, लेकिन सही रूप से नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाता है जब ये लोग कानून बनाते हैं तब सबके साथ कंसल्टेशन नहीं करते हैं उस ढंग से, और यदि हम लोग इनपुट्स देते भी हैं तो नहीं मालूम कौन सा क्या इन्फ्लुएंस आ जाता है, उसको वो लोग अपनाते नहीं जी। और क्यों नहीं अपनाते हैं ये नहीं मालूम, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि विपिन भाई, आप लोग इस मुद्दे को लेकर जो सामने लाए हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो सर्वे की जो आप बताए हैं, सर्वे इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग सर्टेन एविडेंसेस ऑन द फ्लोर टू आर्ग्यू एन इंटेलेक्चुअल इंटरप्रिटेशन एंड एन इंटरवेंशन। So survey is also important.
बट जो कानून में नहीं है वो है इजी एक्सचेंज एंड रिफंड। बिल्कुल नहीं, ठीक है आपकी बिजॉन साहब ये बात की सच बात है। कंज्यूमर ने अगर कोई चीज ले ली तो ऐसा लगता है कि उसके गले में अटक गई, अगर वो किस्मत से चली तो अच्छी बात है, नहीं तो उसके बाद अगर कहीं रिटर्न एक्सचेंज रिपेयर आ जाए तो फिर सिवाय चक्कर काटने के और परेशान होने के, जबकि इतने बड़े बड़े सर्विस सेंटर और कॉल सेंटर्स होते हैं लेकिन वो काम आसान नहीं होता। स्वामीनाथन साहब, जैसा यहाँ बिजॉन साहब कह रहे थे कि कानून बन भी जाए लेकिन हमारे कानून इतने पेचीदा, इतने लंबे, इतने कम्बरसम होते हैं कि कोई उनसे डरता ही नहीं है। Very right, that we have to instill some kind of a fear, but at the outset, we must welcome the proposed guidelines, which talks about end of life or last date of support. Upfront declaration by manufacturer will help the consumer to take an informed decision whether to buy the product and how long he is going to get support from the manufacturer for this product. B, you have to understand this from another perspective. It will reduce avoidable wastage. Say for a critical part not being available, consumer cannot junk the entire product. Therefore, it will reduce avoidable wastage. B, it is good for the environment. हाँ नहीं, इन्वायरमेंट वाली, हाँ बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि इसका एक बड़ा मकसद तो ये है ही कि इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन हो, वो ई वेस्ट जो निकल रहा है उसमें कमी आए, और वो हिंदुस्तान जैसा बड़ा देश तो इसकी संख्या भी बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन मैं अगर ये कंज्यूमर वाले एंगल को ही थोड़ा फोकस करूँ स्वामीनाथन साहब, तो आमतौर पर इतने कानून बनने के बाद भी कंपनियां अपना मनमाना रवैया नहीं छोड़ती, तो क्या राइट टू रिपेयर उस चीज़ को चेंज करने में सक्षम होगा? क्या करना होगा उसके अंदर? क्योंकि आप वकील हैं इसलिए मैं इस लिहाज से आपसे पूछ रहा हूं, और आप थोड़ा अगर हिंदी बोल पाए तो हमारे दर्शकों को और बेहतर समझ में आए। एक है कि कानून होना और एक अवेयरनेस क्रिएट करना। वी मस्ट क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग द ऑर्डिनरी एवरेज कंज्यूमर, ऐसा उनका राइट है, और अवेयरनेस विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सरसाइजिंग द राइट। देयर इज ग्रेटर अमाउंट ऑफ इग्नोरेंस, so we have to also fight this ignorance part by creating awareness through various platforms that they have such kind of a right and they can exercise it. जी ठीक है, तो सचिन जी, अब राइट टू रिपेयर आ रहा है, उसकी बाकायदा वेबसाइट भी तैयार हो रही है, इनफैक्ट अब वो लॉन्च ही होने वाली है। कैसे, क्या उसमें हम कुछ अगर आपने सर्वे भी किया है और आपने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे उस पर चीज़ें होंगी, किस तरीके से काम होगा? क्या वो भी एक कंज्यूमर कंप्लेंट प्लेटफॉर्म होगा जहां पर हम जाएंगे और कंप्लेंट कर देंगे, या फिर हम कंपनियों पे जब ये नियम लागू होंगे तो वो कुछ अपनी तरफ से कोई ऐसा वेबसाइट पे ऑप्शंस देंगी? कैसे काम करेगा वो सब? तो विपिन देखिए, इसकी अभी जो डिटेल्स हैं वो बनना बाकी हैं, और जो हम ये पूरा डिस्कशन कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, आई थिंक ये सब इनपुट्स हैं वो डिटेल्स को फाइन ट्यून करने के लिए। तो इसमें जो एक ब्रॉड स्ट्रक्चर है वो ये है कि भाई कंपनीज जो हैं, आज अगर मानिए एक मोबाइल फोन या एक लैपटॉप अगर है, तो जब वो मोबाइल फोन और लैपटॉप कंपनी उस प्रोडक्ट को लॉन्च करती है तो उसके साथ में उनको उनकी रिपेयर मैनुअल्स और डिटेल्ड ड्राइंग्स जो हैं वो भी रिलीज करना होगी, वो भी उपभोक्ता के पास जाएंगी, और वो ऑल्टरनेट रिपेयर सेंटर्स जो होंगे उस प्रोडक्ट के, उनके पास उन सर्विस सेंटर्स के पास भी वो ड्राइंग्स उनको अवेलेबल हाँ, मतलब आप ये कह रहे हैं, जितना मुझे याद पड़ता है कि जो इसके ड्राफ्ट गाइडलाइंस में है कि कोई जरूरी नहीं है कि वो का सामान, क्योंकि ये भी कई बार कंपनियां अपनी मोनोपोली बना लेती है कि इसको तो मैं ही रिपेयर करूंगा, ये मेरे पास ही मिलेगा, फिर उसके मैं कितने भी पैसे क्यों ना ले लूं। कई बार वो पैसे इतने ज्यादा होते हैं, अगर आपका मोबाइल टूट जाए, स्क्रीन चली जाए, आप रिपेयर कराने जाते हैं तो जो दाम आपसे बोला जाता है आपको लगता है बेहतर मैं नया ले लूं। एब्सोल्युटली, ये घर घर की कहानी है, जैसा कि आपने बोला, एंड इसीलिए वो जो एक ब्रॉड स्ट्रक्चर है उसमें ऐसी डिटेल्स कंपनीज को रिलीज करनी होंगी। तो कौन कौन सी कंपनीज ने डिटेल्स रिलीज करी हैं, क्या वो कंप्लायंट हैं राइट टू रिपेयर के, वैसी इंफॉर्मेशन तो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। बट उसके अलावा इसमें हमको सेक्टर बाय सेक्टर जाके ऐसे रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करने होंगे, जैसे कि एंड ऑफ लाइफ सर्विस डेट। ये एक छोटी सी चीज है, राइट, लेकिन अगर इसको आप एट स्केल मैंडेटरी लेवल पे इस पे अगर कंप्लायंस करा पाएं
तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। और दूसरा, जैसा कि स्वामीनाथन जी ने कहा कि इसकी अवेयरनेस भी क्रिएट करी जाए। तो भाई अगर अगर जिस तरह एमआरपी की अवेयरनेस है आज देश में कि आम आदमी जाता है और बोलता है कि एमआरपी से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते, या एक्सपायरी डेट जो है, ये तो प्रोडक्ट एक्सपायर्ड है, तो उसी तरह जब कंज्यूमर को ये पता होगा कि इस प्रोडक्ट पे एक और डेट है, ऑफ कोर्स एक्सपायरी डेट नहीं होती है प्रोडक्ट्स पे, जो जिन प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, तो उस पे अगर जब ये डेट उनको दिखेगी तो उनको पता होगा कि इस डेट तक वो, अगर उनको कोई बोल रहा है कि स्पेयर पार्ट्स के लिए आपको 3 महीने वेट करना पड़ेगा, तो ऐसे मुद्दे को वो रेज कर सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट में, सीसीपीए में, अलग अलग चैनल्स जो बने हुए हैं उनमें। तो मेरे हिसाब से वो अवेयरनेस जो है वो भी बहुत काम करेगी, अलॉन्ग विद द फैक्ट कि हम ऐसे छोटे रिफॉर्म्स लॉन्च करें जिसमें कि समझने में आसान हो और जो एट स्केल करे जाएं, जिससे कि ऑन द ग्राउंड उसका जो असर हो वो हमको दिखे। बिल्कुल। चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, लेकिन जो बात मैं आपसे भी रख रहा था, आके बिजॉन साहब से पूछूंगा कि क्यों ना इसके साथ ये भी जोड़ा जाए कि एंड ऑफ सर्विस या एंड ऑफ लाइफ डेट तो उस पे हो, लेकिन साथ में ये भी इंश्योर किया जाए कि जो उसकी सर्विस की कॉस्ट है वो सर्टेन परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू से ज्यादा ना हो, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है कि आप कभी लेके चले जाते हैं तो इतना बड़ा बिल थमा देते हैं या इतनी बड़ी कॉस्ट बोल देते हैं कि आपको लगता है बेहतर है इसको डंप करूं और कुछ नया ले लूं। एक छोटा ब्रेक, बातचीत जारी रही। कस्टमर की केयर, राइट टू रिपेयर, जी हाँ, यही है आज का एक बड़ा मुद्दा, क्योंकि अब राइट टू रिपेयर के तहत जल्दी एक वेबसाइट लॉन्च होने वाली है जिसमें आपको कई तरह की चीज़ें मिलेंगे, अधिकार मिलेंगे। मकसद ये है कि उपभोक्ता को सशक्त किया जाए और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कम किया जाए। उसमें से एक अहम मुद्दा जो जुड़ा अभी वो है एंड ऑफ लाइफ या एंड ऑफ सर्विस लाइफ डेट, यानी कि पता हो कि आपका कोई प्रोडक्ट उसकी लाइफ कितनी है, और अगर उसकी लाइफ मान लीजिए 5 साल है तो 5 साल तक आपको उसकी हर तरह की सर्विसिंग, रिपेयर, स्पेयर पार्ट्स सब उपलब्ध हों, ताकि आपको वो गैजेट या वो जो भी प्रोडक्ट है वो फेंकना ना पड़े। तो बिजॉन साहब, जिस चीज की मैं बात कर रहा था कि ये भी चलिए आपने करवा दिया, लेकिन एक सेटबैक तब लगता है जब कंज्यूमर लेके जाता है अपनी चीज रिपेयर सेंटर पे और वो ऐसी कीमत बताते हैं कि आपको पसीना आ जाता है कि हम रिपेयर कराएं कि ना कराएं। क्या ये पॉइंट भी ऐड होना चाहिए, क्योंकि अभी ये ओपन ही है, तो मैं आप लोगों के भी विचार चाहूंगा। 100% होनी चाहिए। यू सी, रेगुलेटर का काम क्या है? पहले कोई रेगुलेटर था नहीं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पे हम लोग एक रेगुलेटर ले आए, which is known as Central Consumer Protection Authority। उनका काम है कि बीच बीच में वो सर्वेलेंस करें कि कौन कितना चार्ज करते हैं, कौन मतलब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अडॉप्ट कर रहे हैं, कौन मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, कौन मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, कौन इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। जैसे कैटलॉग की बात हो रही है, इट इज देयर जॉब, द रेगुलेटर्स जॉब टू इंश्योर दैट हम जब प्रोडक्ट्स खरीदेंगे हम कहीं पर भी रिपेयर कर सकते हैं, जो भी व्यक्ति रिपेयर कर सकता है। ये नहीं कि हम कहीं बाहर में रिपेयर किए और आप फिर बोलोगे कि आप बाहर रिपेयर किए तो हम आपका एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट कंप्लेंट रजिस्टर्ड विद अस होती है, ये भी होता है जी। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि सरकार को और विजिलेंट होना होगा, अलर्ट होना होगा, मैकेनिज्म्स लाना होगा, ताकि हर चीज कंज्यूमर पे ना छोड़ दें। यू सी, जब हम लोग कानून लाए, हम लोग इसलिए लाए कि सरकार भी एक समूह क्लास एक्शन लिटिगेशन कर सके। ये नहीं कि इंडिविजुअल कंज्यूमर दौड़ रहे हैं कोर्ट्स में। क्यों भाई, आप इंडिविजुअल क्यों दौड़ रहे हो? क्यों नहीं सरकार लोगों पे एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करे ताकि समूह जितने लोग पीड़ित हैं सबको राहत मिले। तो मेरा ये कहना है कि आप जो भी कर रहे हो ठीक है, अच्छा है, आप करिए, लेकिन ऐसा मत करिए खाली समय को बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्वामी, क्योंकि मेरे पास समय कम रह गया। स्वामीनाथन साहब, जो भी आए वो थोड़ा प्रैक्टिकल आए। ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी कंज्यूमर इस तरह से चीजों में उसको लगता है कि चलिए मेरी 20,000 30,000 की चीज है, उसके लिए मैं अपना कीमती समय लगाऊं, मैं इतने चक्कर काटूं, पता नहीं मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, वो छोड़ देता है। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस तरीके का हो जहां कंज्यूमर को लगे कि हाँ भाई, एक जगह एक मेल डाल दी, कंप्लेंट कर दी, उसके बाद अब मुझे बार बार उस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनना है? Very right. It has to be simple for the customer. उपभोक्ता के लिए बड़ा इजी तरीके से होना चाहिए। कॉल सेंटर का नंबर अवेलेबल होना चाहिए। नॉट ओनली कॉल सेंटर नंबर देना चाहिए, वहां कॉल कभी मिलती नहीं है या इतना बड़ा लूप होता है कि वो कंज्यूमर को मिलता नहीं है।
तो हमें इन चीजों से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहिए। एन एवरेज कस्टमर, वी आर ऑल टॉकिंग फ्रॉम a metropolitan kind of a customer. Think about a rural customer who has little, जी हाँ, who can बिल्कुल। communicate very little. बहुत तो सचिन जी का सर्वे वहां की भी बात कर रहा है कि वहां तो हालात और खराब है कि कोई आजकल देखिए ई कॉमर्स का जमाना है, डिलीवरी तो हो जाती है बढ़िया किसी गैजेट, किसी फ्रिज, किसी टीवी की, लेकिन अगर उसे सर्विस की जरूरत पड़ जाए तो कस्टमर्स के मुंह से झाग निकल जाते हैं। Especially in rural areas, when a person buys a TV, refrigerator, it should be easy for that consumer to get service within locally. Otherwise, Yes. it becomes very difficult. इनफैक्ट जब पैसे लेते हैं उसी समय इसका पूरा क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि मेरा नियरेस्ट सर्विस सेंटर कौन होंगे, क्या क्या विकल्प है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ये मैंडेटरी करना चाहिए ताकि लोगों को फुल इंफॉर्मेशन मिले, उस भाषा में मिले जो वो चाहते हैं, उस ढंग से मिले जैसे वो चाहते हैं। बिल्कुल। ये नहीं कि आप अपने भाषा में बोलो, आप उनको बेढंग से वो उपलब्ध नहीं कराओ, तो ये तो गलत हो रहा है। इसीलिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एक हम लोग का अम्ब्रेला है और उस अम्ब्रेले के नीचे सबको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। किस ढंग से मिलनी चाहिए, इसका रूपरेखा, पॉलिसी, अभी तक हम लोग का नेशनल कंज्यूमर पॉलिसी नहीं बना जो बनना चाहिए। अब 20 साल से कोशिश कर रहे हैं नेशनल कंज्यूमर पॉलिसी लाने के लिए, वो भी नहीं बन पा रहे हैं। तो अभी ये जरूरत है, जो चीज जरूरत है उसको जल्दी से जल्दी आना चाहिए। राइट, मेरा सर समय क्योंकि ऑलमोस्ट समाप्त हो गया, लेकिन चलिए हम उम्मीद करते हैं कि जो राइट टू रिपेयर आ रहा है, एक ई वेस्ट जो एक बड़ी इशू है उसको सॉल्व तो करेगा, लेकिन कंज्यूमर के प्रोटेक्शन पर ये बढ़िया चीजें अगर आपको एंड ऑफ लाइफ और ये सब मिलने लगे और आपको चीजें मिलने लगे, आपको स्पेयर पार्ट्स मिलने लगे, सर्विस मिलने लगे, और हाँ ये प्रैक्टिकल जरूर बने। ऐसा सिर्फ एक और वो ना हो जाए कि एक और प्लेटफॉर्म आ गया जहां पर आप शिकायत करते रहिए, चक्कर काटते रहिए, फोन मिलाते रहिए और परेशान होते रहिए। एंड सॉल्यूशन मिलना चाहिए, यही हमारी उम्मीद होगी। लेट्स होप कि वो वेबसाइट आए, हम सब लोग एक बार फिर से मिलकर बैठेंगे और बातचीत करेंगे कि वो कितनी इफेक्टिव है और उसमें और क्या करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया, लेकिन फिलहाल आज आप सभी महानुभावों का अपने विचार रखने के लिए नमस्कार।